हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माई चैनल KM2 बाय विनय सर। तो मंडे से गुजरात बोर्ड का प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन भी बच्चों का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल 20 को है या फिर बाद में है, तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में कुछ जो डाउट हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा और किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है PDF में कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स, जिसका आपको कोड लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा है कितना 053। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल का कोड रहेगा और प्रैक्टिकल टोटल 3 आवर्स का होगा और टोटल जो मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल कितने होंगे 50 मार्क्स के होंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल में यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो उसको हमें फॉलो करना है। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया है, राइट योर एग्जामिनेशन नंबर एंड टेबल नंबर ऑन योर आंसर बुक्स। ठीक है, तो जो आपको आंसर बुक मिलेगा, सप्लीमेंट्री मिलेगा, उसमें आपको एग्जामिनेशन नंबर और टेबल नंबर जो भी आपको अलॉट किया होगा वो आपको लिखना रहेगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट नहीं, राइट योर एग्जामिनेशन नंबर एंड टेबल नंबर ऑन योर आंसर बुक। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे पॉइंट दिया है, फॉर क्वेश्चन 1 यूज फर्स्ट आंसर बुक। ठीक है, आपको जो सप्लीमेंट्री मिलेगी वहाँ पर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 2 यूज फर्स्ट सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो वो सप्लीमेंट्री वहाँ पर मिलेगा, मतलब फर्स्ट एक आपको बुकलेट टाइप का मिलेगा, उसमें आपको नेम एड्रेस जो भी आप एग्ज़ाम जैसे देते हैं उसमें हाफ पोर्शन में लिखा रहता है वो सब लिखना है। फर्स्ट आंसर बुक में आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो टाइटेशन का होगा, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन क्या है, तो उसमें आपको फर्स्ट आंसर बुक में आपको फर्स्ट क्वेश्चन टाइटेशन वाला करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन यूज फर्स्ट सप्लीमेंट्री। आंसर बुक अलग है जिसमें, और उसके साथ जो हम नेक्स्ट सप्लीमेंट्री लेते हैं वो आपका नेक्स्ट सप्लीमेंट्री होगा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन नंबर 3, 4 के लिए सेकंड सप्लीमेंट्री आपको मिलेगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों उसमें लिखने हैं। ठीक है, तो टोटल आपको कितनी सप्लीमेंट्री मिली, टोटल 3। ठीक है, कैसे, देखिए फर्स्ट आपका जो मेन आंसर बुक है वो आपका टाइटेशन के लिए हो जाएगा, उसको आप सबमिट करोगे, तो नेक्स्ट आपको एक सप्लीमेंट्री मिलेगी जिसमें आपको इनऑर्गेनिक रेडिकल के टेस्ट के लिए मिलेगा। तो ये दूसरा सप्लीमेंट्री, दूसरा आपका हुआ आंसर बुक, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपको सेकंड सप्लीमेंट्री मिलेगा। ओके, तो टोटल कितनी हो गई, 3 आंसर बुक हो गई आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा थर्ड पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 इज टू बी कंप्लीटेड इन फर्स्ट 1 आवर। तो जो आपका टाइटेशन होगा टोटली आपको 1 आवर में उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नहीं करना है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है 1 आवर का, तो उसमें आप आसानी से टाइटेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और कैसे क्या करना है वो भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड 1 आवर, जो रेडिकल टेस्ट होता है इनऑर्गेनिक कैटायन एनायन का, वो आपको सेकेंड आवर मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंप्लीटेड इन थर्ड 1 आवर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 होगा उसके लिए आपको 1 आवर मिलेगा, तो टोटल कितने होंगे 3 आवर। फर्स्ट आवर में आपको टाइटेशन, सेकेंड आवर में आपको रेडिकल टेस्ट करना है इनऑर्गेनिक का सॉल्ट एनालिसिस, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ के लिए आपको तीसरा आवर मिलेगा 1 आवर उसके लिए, तो टोटल कितने हुए 3 आवर्स। ओके, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए फोर्थ पॉइंट लिखा है, इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मीन और एवरेज रीडिंग इज इनिशिएटेड बाय एनी वन ऑफ एग्जामिनर। कोई वहाँ पर जहाँ पर आप जाओगे प्रैक्टिकल देने वहाँ पर एग्जामिनर होंगे, तो आपका जो वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट है आपका प्रैक्टिकल है टाइटेशन का, तो उसमें कोई एक एग्जामिनर द्वारा एवरेज या मीन आप वैल्यू दिखा के कर सकते हैं। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन में आपको दिया है, इन ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस द टेस्ट डिटरमाइन रेडिकल शुड बी इनिशिएट बाय एनी वन ऑफ एग्जामिनर। तो रेडिकल जो टेस्ट होगा वो भी कंफर्म होगा, कोई एक एग्जामिनर होगा उसके द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में किस तरह से आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। नोट में यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 केमिस्ट्री लेबोरेटरी मैनुअल बुक्स इज नॉट टू बी यूज्ड। आपको केमिस्ट्री लैब मैनुअल की NCERT की बुक आती है, ठीक है, लैब मैनुअल करके, वो आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल जो कि आपका टाइटेशन उसमें आपको अलाउ नहीं, कुछ भी मटेरियल आपको एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन
प्रैक्टिकल लैब में या जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम रहा वहाँ पर ले जाने की परमिशन नहीं होगी, वो पहले ही वो कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं इसको बॉक्स में करता हूँ फिर क्लियर होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको गुजरात बोर्ड का क्लास 12th केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट एंड सेकंड जो प्रैक्टिकल है वो टाइट्रेशन का ही है, ओके। तो टाइट्रेशन में फर्स्ट एंड सेकंड टाइट्रेशन दोनों ही आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। मतलब आपको एम लिखा रहेगा या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल 1 या 2 कि 2 ही टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल हैं, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आप ये दिमाग में बैठा करके आपको फर्स्ट ही मिलेगा, हो सकता है आपको सेकंड मिल जाए, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही प्रैक्टिकल आप अच्छे से लर्न करके जाएं। खासकर एम लिखा होगा तो आप इसमें ऑपरेटर्स, मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, इंडिकेटर्स और सबसे खास उसका जो केमिकल रिएक्शन दिया है वो आप लर्न करके जाइएगा। प्रोसीजर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी उसका कैलकुलेशन टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल, उसके बाद उसका कैलकुलेशन और लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा। तो सेम टू सेम वैसे ही करिएगा। और ध्यान रखिए जो आपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में जनरल में आपने जो टेबल फिल अभी किए हो वो आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप टाइटेशन करोगे जो वहाँ पर वॉल्यूम आएगा ब्यूरेट में वही आपको वहाँ पे लेना है। तो एक फॉर्मेट आपका वही रहेगा, ओके। रिज़ल्ट आपको फर्स्ट पेज में ही एक बार लिख देना है ताकि बाद में रिजल्ट है इसको फिलअप कर देना है, ठीक है। वो आपको केमिस्ट्री सर जो भी लेबोरेटरी होंगे सर वो आपको बताए होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको लर्न करके प्रॉपर तरीके से अच्छे से जाना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा है ध्यान से देखिए, ये वाला जो नोट में पॉइंट लिखा है क्या क्या साफ साफ लिखा है कि नोट फॉर क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th यू कैन यूज़ ओनली केमिस्ट्री लेबोरेटरी मैनुअल NCERT बुक। तो NCERT बुक के केमिस्ट्री लैब मैनुअल आती है वो आप यूज कर सकते हो। अब ये डाउट रहता है कि आप अलग से कोई मटेरियल ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, वो डिपेंड करता है वो एग्ज़ामिनर पर। अगर वो अलाउ करेगा तो ले जा सकते हो, अदरवाइज़ आप रिस्क मत लीजिएगा। आप केमिस्ट्री लैब मैनुअल या तो परचेज कर लीजिए या किसी 11th के जो बच्चे से उससे आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो उसकी परमिशन है। बाकी जो जेरोक्स है वो परमिशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर लेके जाओगे मना करेंगे तो आप रख दीजिएगा, अदरवाइज आप NCERT लैब मैनुअल लेके जा सकते हैं, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन 2 में क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं, इसको मैं बॉक्स में करता हूँ क्लियर होगा अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, यू आर गिवन इन इनऑर्गेनिक सॉलिड सॉल्ट इन अ कैप्सूल सी बियर और योर टेबल नंबर, ठीक है। तो आपको कोई भी सॉल्ट दिया होगा, ठीक है। अब सॉल्ट कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर आप लैब में गए होंगे तो जो कलरफुल सॉल्ट होते हैं जैसे फेरिक्लोराइड FeCl3, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, कॉपर सल्फेट आपका होता है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्या होते हैं वाइट कलर के होते हैं। तो वैसा आपको एक पुड़िया में बांध के रखा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होते हैं, मेल्ट होने लगते हैं या फिर सॉलिड हो जाते हैं, तो उसको पुड़िया में बांध को आपके टेबल पे रखा होगा। अब उसमें आपको टेस्ट करना है कि उसमें कौन सा रेडिकल मतलब कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनालिसिस इट qualitatively the find out the anion cation by performing suitable test, write all these tests and mention the name and molecular formula of salt, ठीक है। तो ध्यान रखना है जो भी टेस्ट परफॉर्म करोगे, भाई हमने फेरिक्लोराइड जैसे मान लीजिए Fe+3 FeCl3 सॉल्ट आपको रखा हुआ, तो उसमें कौन कौन से आयन है, Fe+3 भी है, Fe और Cl- भी है, क्लोराइड आयन भी है। तो आपको Fe+3 फेरिक आयन के टेस्ट के लिए जैसे अब अगर हम उसमें K4FeCN मिलाएंगे तो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। और अगर हमने फेरिक्लोराइड Fe+3 आयन प्रेजेंट है तो उसमें अगर हम थायोसाइनेट मिलाएंगे तो रेड ब्लड कलर मिलेगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा उसमें Fe+3 आयन प्रेजेंट है। इसी तरह से Cl- होगा। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं, आपके पास लैब मैनुअल होगा वहाँ पर प्रॉपर आपको गाइड किया होगा हमें इसमें ये मिलाएंगे तो ये कलर आएगा, तो ये आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके आपके लिए आपको 1 आवर मिलता है, तो आप वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो और इसी तरह से कैटायन करेंगे तो एनायन, आपको कोई एक ही सॉल्ट मिलेगा उसमें कैटायन एनायन दोनों फाइंड करके उसका रिएक्शन नेम और फॉर्मूला आपको लिख देना है सप्लीमेंट्री में, ओके, फर्स्ट सप्लीमेंट्री में।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ठीक है, ये आपका 2 आवर कंप्लीट। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ के लिए आपको 1 आवर मिलेगा। अब इसमें क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में ये आपका है, तो थर्ड क्वेश्चन में ए एंड बी दिया है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपको एक मिल सकता है, ठीक है, तो या तो ए मिलेगा या तो बी मिलेगा, दोनों आपको नहीं। और साफ साफ दिख रहा है तो आपको और का मतलब तो आई थिंक पता ही होगा। इसमें अगर फर्स्ट आपको सपोज मिल गया तो क्या हो सकता है, यू आर गिवन अ सब्सटेंस इन कैप्सूल डी, बियर योर टेबल नंबर, प्रिपेयर द लायोफिलिक सॉल्ट एंड राइट इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लायोफिलिक सॉल्ट आपने सरफेस केमिस्ट्री में 5th चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ऐसे कोलाइडल सॉल्ट जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, गम हो गया, जिलेटिन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ज़्यादातर चांस है आपको स्टार्च मिलने का। तो इसका अगर नॉर्मली आप एक वीडियो देख लें हाउ टू प्रिपेयर लायोफिलिक सॉल्ट, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने प्रैक्टिकल किया है, नहीं किया है तो भी आप एक बार वीडियो कोई भी देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो आपको जाके वैसे ही परफॉर्म करके और आपके पास जो लैब मैनुअल होगा वहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, या तो आपको ये बी वाला मिल सकता है, प्रिपेयर डबल सॉल्ट एंड राइट इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको कैसे बनाते हैं आप, डबल सॉल्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मोहर सॉल्ट होता है, पोटास एलम होता है, ठीक है, कर्नेलाइट होता है, तो जो भी होगा इसका भी आप एक वीडियो देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने प्रैक्टिकल किया हो, नहीं किया तो भी आप एक वीडियो यूट्यूब से बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो वहाँ से आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से इनका एक बार प्रिपरेशन देख लीजिएगा, ठीक है, और उसको बनाने के जो तरीके हैं, प्रोसीजर कैसे क्या लिखना है, ये सबसे बड़ा डाउट होता है। तो आपके पास लैब मैनुअल है, आपको वहाँ से रट के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी सॉल्ट दिया हो वो आपको वहाँ से लैब मैनुअल से देख के सप्लीमेंट्री में लिख देना है, ठीक है, दैट्स इट। और रिएक्शन भी लिखा रहेगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं कि बैलेंस कैसे करेंगे, वो प्रॉपर जो लैब मैनुअल में होगा वो देख के आपको उसमें अपने रिटर्न कर देना है आपके सप्लीमेंट्री में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, ठीक है, बहुत ईजी है ये थर्ड क्वेश्चन, भले आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है, इसमें क्या करा है फोर्थ में, ठीक है, पहले इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी और करके दिया, तो कोई भी आपको एक मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला ऑर्गेनिक, क्या लिखा है, यू हैव गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कैप्सूल ई, बियर ऑन योर टेबल, और ये 6 मार्क का प्रैक्टिकल होगा। नंबर, डिटेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप, राइट ऑल द टेस्ट ऑफ absent एज वेल एज प्रेजेंट इन फंक्शनल ग्रुप, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ऑर्गेनिक का टेस्ट है, तो ऑर्गेनिक के टेस्ट में आपको कौन से कंपाउंड मिल सकते हैं, जनरली आपको एनिलीन मिल सकता है, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन आपने पढ़ा है। एल्डिहाइड मिल सकता है, एल्डिहाइड में एलिफैटिक या एरोमेटिक कोई भी मिल सकता है। आपके पास टॉलरेंस टेस्ट है, फैलिंग टेस्ट है, कार्बोक्सिलिक के लिए आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, फिनॉल का टेस्ट है, एसीटोन का टेस्ट है। तो ये सब आपको टेस्ट है, अगर इनको शॉर्ट में देखना है तो इसका भी वीडियो मिल जाएगा, अदरवाइज़ मेरे चैनल पे भी कुछ वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, किसमें क्या मिलाते हैं और कैसे टेस्ट करते हैं, ओके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अब और करके इसमें क्या दिया देखिए, दूसरे और में यू हैव गिवन अ फूड स्टफ इन कैप्सूली। अब फूड स्टफ क्या होता है, उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं, तो उसका भी आप टेस्ट कर सकते हैं। वियर और टेबल, डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट फॉर दिस रिटर्न टेस्ट फॉर्म। तो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, तो इनमें से कोई भी आपको एक मिल सकता है। तो ये आपका ऑर्गेनिक का 6 मार्क का रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर, नेक्स्ट जो है पार्ट अपना क्वेश्चन 5, इसमें आपका वाइवा रहेगा, ठीक है, वाइवा आपका 6 मार्क का रहेगा। और वाइवा में आपको हो सकता है कुछ स्कूलों में क्या करते हैं कि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते रहोगे तो ही आपको वाइवा ले लेते हैं, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। तो वाइवा में एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिकल की कोई चीज़ पूछ रहा है, 90% चांस होता है कि आपको जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो उसी से रिलेटेड आपको वहाँ से क्वेश्चन अराइज होंगे। अदरवाइज उसके माइंड के ऊपर है कि आपसे क्या पूछ सकता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 मार्क का ये होगा। और लास्ट आपका जो केमिस्ट्री का जनरल होगा उसके आपके 4 मार्क्स मिलेंगे। तो केमिस्ट्री के जनरल आप बाइंडिंग नहीं कराएं तो उसको बाइंडिंग करा के ले जाइए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितना अच्छा आपका
केमिस्ट्री का जनरल रहेगा, आपने जितने अच्छे से उसको कवर किया है तो उसके भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं कि आपने किस तरह से बुक को रखा हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जनरल आप बाइंडिंग नहीं कराए हैं तो बाइंडिंग करा लीजिएगा। ओके, और आपका जो सर्टिफिकेट है उसको अच्छे से फिलअप करिए क्योंकि वो सब आपको देखते हैं। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो गया 40 मार्क्स। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका टाइट्रेशन का होगा वो है टोटल 14 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वो आंसर बुक होगा 14 मार्क्स का होगा। सेकंड आपका जो रेडिकल टेस्ट है कैटायन एनायन का वो भी आपका 14 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको लायोफिलिक या फिर डबल सॉल्ट का प्रिपरेशन होगा वो आपका 6 मार्क्स का होगा। एंड जो आपका ऑर्गेनिक का टेस्ट है वो आपका 6 मार्क का होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक या फूड स्टफ कोई मिलेगा। ओके, और नेक्स्ट आपका जो वाइवा होगा 6 मार्क का और जनरल जो होगा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का 4। टोटल कितने होंगे 40 मार्क्स। ठीक है, तो आई होप आपको प्रैक्टिकल में थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा कम डर लगेगा। बाकी जो चीज़ आपको देखना है तो आप यूट्यूब से वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल में कभी भी कोई फेल नहीं करता। लगभग आपको 40 मार्क्स मिलने के चांस है। अगर आपने टाइटेशन वगैरह अच्छे से आ रहा है तो आपको 40 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।